हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे आप सीख सकते हैं इंग्लिश बहुत ही इजी वे से, कुछ नई वोकैबलरी, कुछ नए वर्ड्स, कुछ टिप्स और टेक्निक्स इंग्लिश के लिए। तो चलिए सब्सक्राइब करिए ये चैनल द सुपर कोर इंग्लिश, लर्न इंग्लिश इन ईजी वे। आज का टॉपिक है 10 डेली यूज स्मार्ट वर्ड्स। कुछ 10 ऐसे स्मार्ट वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी जो आप अपनी इंग्लिश वोकैबलरी में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। और ये वर्ड्स देखिए ऐसे हैं जिन्हें आप बहुत यूज़ करते हैं और ये बहुत पुराने हो चुके हैं। तो चलिए इनकी जगह हम कुछ और वर्ड्स यूज़ करके इनको रिप्लेस करते हैं कुछ नए वर्ड्स के साथ। तो पहला वर्ड है अट्रोशियस और इसका मीनिंग है क्रूल, ब्रूटल, बैड या टेरिबल, कुछ भयानक, कुछ बहुत बुरा। तो जहाँ भी हम बैड यूज़ करते हैं वहाँ हम अट्रोशियस यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत बुरा जब हो, वेरी बैड हो, वहाँ हम अट्रोशियस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। द एक्सीडेंट हैपेंड ऑन हाईवे वॉज रियली अट्रोशियस। जो एक्सीडेंट हुआ हाईवे पे वो बहुत ही भयानक था, बहुत ही बुरा था। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हर ड्रेसिंग सेंस इज़ अट्रोशियस। उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है, उसे कपड़े पहनने का जो तरीका है वो बहुत ही बुरा है। तो इसी तरह से हम ये वर्ड जो है स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही जो है एक अच्छा इंप्रेशन डाले। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है स्टुपेंडियस। स्टुपेंडियस वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है और इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं ऑसम और अमेजिंग के साथ। अमेजिंग वर्ड ऐसा है जो हम डेली आई थिंक बहुत बार यूज़ करते हैं। हर अपनी कन्वर्सेशन में, हर चीज़ में हम अमेजिंग, ऑसम बोल देते हैं एकदम से। तो उसकी जगह हम स्टुपेंडस बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक अच्छे वर्ड्स को यूज़ करके हम अपने आप को एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बना सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल है शी गॉट स्टुपेंडस स्कोर इन आइल्स टेस्ट। वो बहुत ही बहुत अच्छा स्कोर लेके आई आइल्स टेस्ट में, स्टुपेंडस स्कोर लेके आई है, अमेजिंग स्कोर लेके आई है। तो यूज़ कीजिए आज से ही स्टुपेंडस वर्ड। तो ये वर्ड आइल्स में आप यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में और इवन डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐड कीजिए इसे अपनी वोकैबलरी में। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम फ्लूमॉक्स। और ये वर्ड भी बहुत यूज़ होता है। इसका मीनिंग है कंफ्यूज। कंफ्यूज वर्ड भी हम बहुत यूज़ करते हैं नॉर्मली। जब भी हम आई थिंक कंफ्यूज की जगह हम और कोई वर्ड यूज़ नहीं करते। तो आज से आप यूज़ कीजिए फ्लूमॉक्स। इसका मीनिंग है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है द स्टूडेंट्स बिकम फ्लूमॉक्स इन स्पीकिंग इंग्लिश। जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो इंग्लिश बोलते हैं, जैसे कि अभी मैं हुई। तो द स्टूडेंट्स बिकम फ्लूमॉक्स मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो राइटिंग कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन जब स्पीकिंग की बारी होती है तो वो फ्लूमॉक्स हो जाते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूज़ कीजिए ये वर्ड भी। और देखिए ये जो मैं भी वर्ड बता रही हूँ, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ आज से ही करना शुरू करें ताकि ये आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑब्ट्यूज़। ऑब्ट्यूज़ का मतलब होता है किसी को ये शो करना कि वो स्टूपिड है, डम या अनइंटेलिजेंट पर्सन जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है ऑब्ट्यूज़। और एग्जांपल देख लेते हैं। सम एजुकेटेड पीपल कैन आल्सो बी ऑब्ट्यूज़, यानी कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी जो होते हैं वो भी ऑब्ट्यूज़, स्टूपिड हो सकते हैं, अनइंटेलिजेंट हो सकते हैं। और देखिए जो पढ़ाई है हमारी या एजुकेशन है, ये कर लेने से इंसान कोई भी ये नहीं हो जाता कि वो बहुत ही समझदार है। समझदारी जो है वो एक नेचुरल है। और जो ऐसा नहीं है कि जो अनएजुकेटेड है, इलिटरेट पीपल हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो हम ये ऑब्ट्यूज़ वर्ड यूज़ कर सकते हैं डम और अनइंटेलिजेंट पर्सन के। यहाँ एजुकेटेड पीपल का इसलिए दिया है क्योंकि सबको यही लगता है कि जो एजुकेटेड है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी ऑब्ट्यूज़ हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है स्वैम्प्ड और इसका जो मीनिंग है वो है वेरी बिजी।
और ये इनफॉर्मल वर्ड है। वैसे तो स्वैम्प का मीनिंग जो है वो है ड्रॉन, कुछ ऐसी जगह, आई थिंक दलदल जो है उसमें जब कोई इंसान पैर रखता है तो एकदम से वो सिंक हो जाता है, ड्रॉन हो जाता है, तो उसके लिए मतलब उसमें फंस जाता है, तो उसे हम स्वैम्प्ड कहते हैं। लेकिन हम इसको वर्क के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम वेरी बिजी जो वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह हम स्वैम्प्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, आई एम सो स्वैम्प्ड विद वर्क दैट आई कांट कम टू द पार्टी टुनाइट। तो मैं काम में बहुत ही बिज़ी हूँ कि मैं पार्टी में, आज रात की पार्टी में नहीं आ पाऊँगा। तो नेक्स्ट वर्ड है स्वेव। स्वेव का मीनिंग है स्मूथ, पोलाइट, सोफिस्टिकेटेड, मतलब ऐसा बिहेव करना कि हम बहुत ही स्मूथ, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं। और इसका एग्जांपल है, हिज स्वेव बिहेवियर डिज़र्व अप्रिसिएशन। उसका जो पोलाइट सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर है वो अप्रिसिएशन डिज़र्व करता है, यानी कि वो तारीफ़ डिज़र्व करता है। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नॉर्मली तो चाहे वो घर पे चाहे कितनी लड़ाई करते हों, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं किसी पार्टी में, फंक्शन में, वो रेडी हो गए तो एकदम से सबसे एक सोफिस्टिकेटेड, पोलाइट, स्मूथ बिहेव करते हैं। तो उनके लिए यूज़ होता है स्वेव, यानी कि खुद को शो करना कि हम पोलाइट हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है स्लगिश। स्लगिश का मीनिंग है मूविंग स्लो, मतलब बहुत ही स्लो चलना, बहुत ही स्लो बढ़ना। लेज़ी पीपल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं स्लगिश वर्ड। तो इसका एग्जांपल है, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया बिकम स्लगिश दिस ईयर। तो ये सच भी है बिल्कुल, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की वो बहुत ही धीरे, स्लो हो गई है इस साल। देखिए कुछ तो कोविड के कारण और कुछ ऐसे रूल्स हमारी गवर्नमेंट में बनाए हैं जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी कंट्री की वो बहुत ही स्लगिश हो गई है। और ये हम लेज़ी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ स्लगिश, ही इज़ वेरी, या ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और हम आइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आइल्स के टास्क 1 में जहाँ ग्राफ्स होते हैं, हमें शो करना होता है डाटा कि बहुत कम ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वहाँ हम ये यूज़ करना कि धीरे धीरे मूव करना, यानी स्लगिश, धीरे धीरे जो मूव कर रही है कोई भी डाटा है या कुछ भी अपने जो ग्राफ्स हैं या कुछ भी जो शो किया जाता है कि वो धीरे धीरे स्लगिश वे में मूव हो रहा है, स्लगिश। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है कैच 22। अब ये देखिए कैच 22 है, ये जो वर्ड है ये भी इनफॉर्मल है। तो इसका मीनिंग है इम्पॉसिबल सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशन होना जो कि एक काम अगर हम करेंगे तभी वो दूसरा काम जो है पूरा होगा। तो इसका एग्जांपल है, गेटिंग अ गवर्नमेंट टीचिंग जॉब इन इंडिया इज़ अ कैच 22 दीज डेज। तो अब गवर्नमेंट जो टीचर की जॉब इंडिया में पाना कैच 22 वाली सिचुएशन है इन दिनों में। वो कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि पहले एक टीचर जो है वो स्टडी पूरी कंप्लीट करता है, उसके बाद उसे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद जो उनका इंटरव्यू होता है, स्क्रीनिंग होती है, फिर कहीं जाके उनका रैंकिंग आती है और फिर कहीं उन्हें चूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब है कि पहले एक काम करेंगे फिर दूसरा करेंगे तभी वहाँ वो अपनी पहुँच सकते हैं, एक टीचर, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो वो क्या है, कैच 22 सिचुएशन। और देखिए नेक्स्ट वर्ड है रेंजीवियस। और ये जो वर्ड है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी ट्रिकी है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन। और ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है मीटिंग और डेट करना या मीटिंग करना, और ये फॉर्मल मीटिंग की बात है यहाँ। और इसका एग्जांपल है, लेट्स रेंजीवियस टुमारो विद फ्रेंड्स। रेंजीवियो, देखिए मेरी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी गड़बड़ है इसमें, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो इसका जो हिंदी में मीनिंग है वो है, चलो कल हम फ्रेंड्स के साथ मीटिंग करते हैं या बाहर चलते हैं। तो वहाँ ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। और नोट कीजिए कि एक इनफॉर्मल वर्ड है, आप स्पीकिंग में से यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कॉमनली डेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप अवॉइड ही करें क्योंकि एक फ्रेंच वर्ड है और ये स्पीकिंग में ही बेटर है। आई थिंक आइल्ट स्पीकिंग में आप इसे यूज़ ना करें, लेकिन नॉर्मली जो आपकी डेली आप किसी फ्रेंड्स के साथ या कोलीग्स के साथ जब करते हैं बात, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऐड कीजिए इसे भी अपनी वोकैबलरी में। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इन अ फिक्स।
इन अ फिक्स मीनिंग ट्रबलसम सिचुएशन। अब देखिए ये वर्ड भी बहुत नया है और इसे हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। मोस्ट ऑफ द पीपल लीव देयर फ्रेंड्स व्हेन दे आर इन अ फिक्स एंड आस्क फॉर हेल्प। बहुत सारे लोग हैं वो अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं जब वो किसी मुसीबत में होते हैं या ट्रबलसम सिचुएशन में होते हैं और वो हेल्प मांगते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं। तो इन अ फिक्स जो सिचुएशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं ट्रबलसम सिचुएशन के लिए, और ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं आइल्स में भी और नॉर्मल स्पीकिंग में भी। तो इसे भी ऐड कीजिए वोकैबलरी में, डेली यूज़ करें ये वर्ड्स और ख़ुद अपनी जो वोकैबलरी है, अपनी इंग्लिश है, उसे अपग्रेड करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।